दी हम 6 से 8 आवर्स कैसे स्टडी करें? नॉट पॉसिबल। हम एक हाउसवाइफ हैं, हम वर्किंग हैं, हम 6 से 8 आवर्स स्टडी नहीं कर सकते हैं। आई नो, आई एग्री। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे मेरे पास। लास्ट वीडियो के रिव्यू था जो उनका, मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज थे कि दी प्लीज़ बताइए हम कैसे स्टडी करें, हम 6 से 8 आवर्स नहीं दे सकते हैं। सो आई अंडरस्टैंड गाइस कि आप मैरिड हैं, आप नहीं दे पा रहे हो, आप वर्किंग हो, नहीं दे पा रहे हो। बट मेरी आज एक छोटी सी एडवाइस है आपको कि यदि आप 5 से 6 आवर्स भी नहीं निकाल पा रहे हो ना अपनी स्टडी के लिए, और जो कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको लॉन्ग टाइम करनी है, आपको कुछ कुछ मंथ्स करनी है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और यदि आप 5 से 6 आवर्स नहीं दे पा रहे हो तो मुझे लगता है गाइस कि आपको छोड़ देना चाहिए। और आप 5 से 6 आवर्स दे सकते हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। और 5 से 6 आवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आपको पढ़ना है। मैंने आपको कल भी बताया था, बट बहुत सारे कमेंट्स से तो मुझे लगा कि मुझे आज अपना ही टाइम टेबल बताना पड़ेगा आपको कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करती हूँ, किस तरीके से स्लॉट बनाकर पढ़ती हूँ, किन चीज़ों को कहाँ पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, राइट, जिससे आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। देखो आई नो कि ये जो जर्नी है आपकी वो इजी तो नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट इतनी भी नहीं कि आप इसको कर ही ना पाए। सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंड सेट। थोड़ा सा माइंड सेट रखिए कि मुझे ये करना है, एनी हाउ मैं 5 से 6 आवर्स निकालना है, निकालना है, निकालना है, तो आप निकाल ही लोगे। अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं सीधा अपनी बात पर आ जाती हूँ। मैं अपना टाइम टेबल ही आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से एक सिक्वेंस वाइज ही पढ़ती आई हूँ। एंड मैं सिक्वेंस में चीज़ों को पढ़ती हूँ, चाहे मुझे 2 मंथ्स की जगह 3 मंथ लग जाए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, बट मैं पढ़ूंगी तो अपने तरीके से ही। मुझे ये नहीं है कि मुझे 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे 2 महीने में करना, भले ही 3 मंथ्स लग जाए, बट मैं अपना सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करती हूँ, क्या चीज़ें पढ़ती हूँ, कितने स्लॉट में पढ़ती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टाइम टेबल। तो ध्यान से देखना टाइम टेबल, और नेक्स्ट टाइम आप अपने टाइम टेबल को भी ऐसे ही फॉलो करना। देखिए गाइस, तो जैसे मैं कर रही हूँ एमपीटेड वर्क 1 इंग्लिश, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश और मैं इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रही हूँ। ओके, और मैं टाइम टेबल कैसे बनाती हूँ, जैसे आज है 22 जुलाई है। ओके, जैसे आज 22 जुलाई है, अब 22 जुलाई का मैं कैसे बनाऊंगी, तो मैं क्या करूँगी, स्लॉट डिवाइड कर दूंगी। स्लॉट डिवाइड ये कर दूंगी कि मुझे एनी हाउ करके 5 से 6 आवर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं क्या करूँगी, जैसे मॉर्निंग मैंने फर्स्ट स्लॉट बनाया, मॉर्निंग में सबके उठने से पहले भाई मेरे को उठना है, 2 आवर्स निकालना है, और निकालने में मेरे को लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर में मुझे क्या पढ़ना है, प्रोज सेक्शन पढ़ना है। और प्रोज सेक्शन में भी मैं क्या पढ़ूंगी, देखो प्रोज है, पोइट्री है, मेरे काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म्स है, शॉर्ट स्टोरीज है, बाकी चीज़ें। तो मेरे को ना प्रोज सेक्शन में मेरे को थ्योरी पढ़नी है आ टेल ऑफ टू सिटीज़ की, और मुझे उनके ऑथर्स को पढ़ना है, वर्क को पढ़ना है, तो मुझे इन चीज़ों को पढ़ना है। फिर जब आफ्टरनून आएगा, थोड़ा ब्रेक के बाद, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना डे में, तो फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं लास्ट डे का रिवीजन करूँगी, मैं लास्ट डे का रिवीजन करूँगी। जैसे कि पता है कि मेरी स्कूल में जॉब है तो मेरे पास सिर्फ लंच मिलता है, तो मैं फटाफट क्विक रिवीजन मार लेती हूँ कि हाँ एक बार देख भी लूँगी ना तो भी थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगा। ये हो गया। थर्ड स्लॉट में मैं क्या करूँगी, इंग्लिश ग्रामर को पढ़ूंगी। इंग्लिश ग्रामर, अब वो अपने अकॉर्डिंग हमें टाइम सेट करना पड़ता है कि हमें टाइम किस टाइम मिल रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि इंग्लिश ग्रामर को पढ़ा, और ग्रामर में मैंने किसी टॉपिक को उठाया, एंड सिक्वेंस वाइज हम टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे टॉपिक में मैंने क्वेश्चन टैग उठाया, मैंने आज मुझे ना क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे टैग लगता है, तो मैंने ये करा। फिर स्लॉट 4 में मैंने क्या करा, किसी टॉपिक का, जैसे मैंने ये पढ़ा था टेल ऑफ टू सिटीज से पहले जो मेरा टॉपिक था वो मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने उसके कुछ कुछ मॉक लगा लिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड मॉक लगा लिए, और उनका कभी एनालिसिस कर लिया, नहीं किया दूसरे दिन तो दूसरे दिन एनालिसिस कर लिया, ऐसे कर लिया। फिर जैसे 5 स्लॉट आता है तो मैं क्या करती हूँ, अदर सबसेट, जैसे नाइट में कभी जैसे टाइम डिवाइड किया तो मैंने कभी सीडीपी की थ्योरी पढ़ ली, कभी हिंदी की पढ़ ली, कभी एमपीजी की पढ़ ली। और सच बताऊँ गाइस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं बस रिवीजन के लिए एक बार इसकी क्या देख लेती हूँ, मैराथन्स देख लेती हूँ, जिससे बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन मतलब हो जाए मेरा। और मैं हमेशा से गाइस इसी तरीके से पढ़ती हूँ। सच बताऊँ, मेरे पढ़ने का तरीका भी यही है। मैं ज़्यादा लोड लेकर तो ना कल पढ़ती थी और ना ही आज पढ़ती हूँ। मुझे पता है चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है, एंड किस तरीके से करना है। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा।
आई होप गाइस कि अब तो आपने मेरा टाइम टेबल देख लिया, अब तो आप समझ गए होगे ना। तो ऐसे ही करके आपको टाइम निकालना है, 5 से 6 आवर्स आपको निकालना है, और निकालना है। ये मत सोचो कि हम नहीं निकालेंगे, हम 2 से 3 आवर्स में हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, और हमें एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ना है। तो डेडिकेटेड होकर इस तरीके से एक बार फॉलो करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब मैं सालों से पढ़ रही हूँ इन चीज़ों को और मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई है, तो फिर आपकी क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे गाइस। तो एक बार आप मेरे टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या फिर कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा करो। मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आप मेरी बातों को सुनते हो। एंड मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ या जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ, उससे आप कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखो। एंड एक बार ही टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करके देखना। ओके, सो बाय बाय।